अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हो रहा है। जो जितना चाहे ले ले, जो जितना चाहे बटोर ले, अपने दामन को अल्लाह की रहमतों से भर ले। लेकिन ऐसे महीने में भी, ऐसे वक्त में भी कुछ लोग फिर भी बेकार हैं। अल्लाह की रहमत से इस महीने में भी वो फायदा नहीं उठा पाता। यहां तक कि कुछ लोग ऐसे हैं जो रोजा रख रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, उनको भी अल्लाह की रहमत का फायदा नहीं हो रहा। कैसे नहीं हो रहा दोस्तों? रोजा रखा इंसान, लेकिन उसके पल्ले, उसके पास सिर्फ भूखा रहना ही उसको मिल रहा है कि सुबह से शाम तक ये भूखा रहा। रोजे की तो ऐसी तैसी कर दी, रोजे का जो हक था वो उसने खत्म कर दिया। मसलन रोजा रखने के बाद भी अगर इंसान झूठ बोल रहा तो रोजे से उसको फायदा नहीं है। रोजा रख के भी अगर वो चुगलखोरी कर रहा है तो रोजे का उसको फायदा नहीं। रोजा रखकर अगर वो जिनाकारी में मशगूल है, शराब पीने में मशगूल है, तो उसको रोजे का कोई फायदा नहीं हुआ। अगर वो अपने किसी ईमान वाले भाई को अजियत पहुंचा रहा है तो उसको रोजे का फायदा नहीं होगा। रोजे का फायदा उसी को होगा जो अल्लाह ने रोजे के जो शराइत रखे हैं ना, कि रोजे का नाम सिर्फ भूखा रहना नहीं है। रोजे का नाम सिर्फ भूखा रहना नहीं है। रोजा दिल का है, दिल की नियत का भी रोजा है, आंखों का भी रोजा है, कान का भी रोजा है, हाथ का भी रोजा है, पैरों का भी रोजा है, हर चीज का, पूरे जिस्म का रोजा है मेरे भाई। अगर रोजा रखकर हम हराम देख रहे हैं, नाजायज की तरफ अगर हम नजर कर रहे हैं तो हमारी नजर का रोजा नहीं। अगर हम इन हाथों से गलत काम कर रहे हैं तो हमारे हाथ का रोजा नहीं। अगर हम गलत जगहों पर इन कदमों से चल के जा रहे हैं तो इन पैरों का रोजा नहीं। सिर्फ हमारे पास हमें जो मिल रहा है वो सिर्फ भूखा रहना ही मिल रहा है कि हम पेट से भूखे हैं। लेकिन रोजे की अहमियत वो हमारे अंदर से निकल गई दोस्तों। रोजेदार को देख लो, आज रोजा रखने के बाद भी गाली बक रहा है, चुगलखोरी कर रहा है, और मुसलमान एक दूसरे को अजियतें भी पहुंचाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। हर काम हो रहे हैं रोजे रखकर। तो इसका मतलब यह है ना कि हमारे अंदर से दोस्तों रोजे का यकीन निकल गया। अब जैसे कि अगले जुमे में हमने ये बात बतला दी थी कि रोजा रखने वाला, नमाज पढ़ने वाला, तिलावत करने वाला ऐसा ईदगाह से वापस आएगा कि जैसे गोया वो अभी अभी पैदा हुआ है, ऐसे गुनाह से पाक साफ होगा। तो इसका जो जाहिल आदमी है, बेवकूफ आदमी है, गधा है बिल्कुल, उसको दीन इस्लाम से कोई मतलब नहीं है। वो दीन को नहीं समझता, नबी की शरीयत को नहीं समझता। वो ये क्या वो समझता है कि अगर हम रोजा रखकर भी झूठ बोले, जिना करें, शराब पिए, तब भी हम माफ कर दिए जाएंगे। नमाज पढ़ते हुए भी अगर हम सारे गलत काम करते रहे तब भी हम बख्श दिए जाएंगे। नहीं मेरे भाई, ऐसी बात नहीं है। अगर जो रोजा रख के तुम गुनाह करोगे तो जिस तरीके से रोजा रखकर ईमान में जो जितनी नेकियां बढ़ी हुई है, उसी तरीके से अगर इस मुबारक महीने में अगर कोई गुनाह करता है तो गुनाह के भी परसेंटेज उतने ही बढ़े हुए हैं। गुनाह करोगे तो उसका वो बख्शा नहीं जाएगा जब तक कि वो उस गुनाह से तौबा न कर ले, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर माफी न मांग ले और आइंदा न करने का पुख्ता अज़्म न कर ले, तब तक उसकी बख्शिश नहीं होगी। इसलिए बात को एक ही तरफ से ना देखा जाए, दोनों पहलू देखा जाए। अगरचे कोई बात अगर जबान से निकल गई तो अगर किसी की समझ में ना आई तो उसको पूछ लेना चाहिए, उसको पूछकर पता कर लेना चाहिए ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, कैसे नहीं कैसे है, तो बात फाइनल हो जाएगी। तो इसलिए मेरे भाई ये कतई हम गुमान में न रहे कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम रोजा रख रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो हमारी बख्शिश हो जाएगी, हमारी मग़फ़िरत हो जाएगी। होगी, यकीनन होगी, बेशक होगी, लेकिन कैसे होगी? जैसे अल्लाह का हुक्म है और नबी का तरीका है। हम रमजान के महीने में रमजान के हर शराइत को, हर अहकाम को अदा करेंगे, पूरा करेंगे और आइंदा जो भी
शरीयत ने हुक्म दिए हैं उसको भी हम पूरा करेंगे, तब हमारी बख्शिश होगी, तब अल्लाह हमसे राजी होगा। वरना अगर हम इस महीने में रोजा रखकर, नमाजें पढ़कर और कुरान की तिलावतें कर कर और सारे गुनाह अगर करते रहे तो फिर बख्शिश हम कैसे तलब कर सकते हैं, कैसे ये यकीन कर सकते हैं मेरे भाई? सिर्फ रोजे पर गुमान कर सकते हैं, अपनी नमाजों पर गुमान कर सकते हैं, बाकी सारे गलत काम करते रहे हम माफ हो जाएंगे? नहीं 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 मेरे भाई, इसके लिए जरूरत है कि हम जिस तरीके से नमाज पढ़ते हैं, नमाज में हम किसी का गिला शिकवा नहीं करते, अल्लाह की वहदानियत बयान करते हैं, अल्लाह की तारीफ करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नमाज अदा करते हैं, उसी तरीके से हमारी जो जिंदगी है वो बाहर भी हो जाए। बाहर भी जब हम मस्जिद से निकले तो हम किसी की गिबत ना करें, किसी की चुगलखोरी ना करें और किसी के ऐबों को तलाश ना करें। अल्लाह ताला कहता है कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ वो एक दूसरे के ऐब को ही तलाश करते रहेंगे। वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, ऐसे लोग होंगे जो दूसरों को ऐबों को ढूंढ ढूंढ कर लोगों के सामने लाते रहेंगे, लेकिन कल उनका हशर में क्या हाल होगा कि उनके भी ऐबों को अल्लाह ताला आया कर देगा, लोगों के सामने जारी कर देगा। और अल्लाह ताला कहता है कि जिसने मेरे बंदे के ऐबों को देखकर उस पर पर्दा डाल दिया, कल हश्र के दिन मैं उसके गुनाह पर, उसके ऐब पर पर्दा डाल दूंगा। आज हमारा क्या हिसाब किताब है? हम तो एक दूसरे की गलतियों को ढूंढते रहते हैं कि कैसे मिले और इसको जलील करें। हमारा मसला तो ये हो गया है। और अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि जो भी गुनाह देखो उस पर पर्दा डाल दो, ताकि कल हश्र के दिन मैं तुम्हारे गुनाह पे पर्दा डाल दूंगा। मेरे भाई, ये रमजान का महीना चल रहा है, बरकतों वाला महीना चल रहा है, इसमें हर चीज को जो है ना, सारे गुनाह को हम छोड़ दें, अल्लाह से तौबा करें और आइंदा ना करने के अहम पोख्ता अज़म करें कि अल्लाह अब सारी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं करेंगे, हम तेरी इबादत करेंगे, 5 वक्त पाबंदी के साथ नमाज पढ़ेंगे। अब ऐसे वक्त में भी, रमजान के महीने में भी अब लोगों को 5 वक्त नमाज पढ़ने का वक्त नहीं है। रमजान के महीने में भी लोग नमाजें छोड़े बैठे हैं। बताओ आखिर ऐसी क्या बात है? आखिर ऐसा क्या दुनिया में पाना चाहते हैं लोग? कितनी बार ये बात मैं आप लोगों के सामने रख चुका हूं कि सारी दुनिया भी अगर किसी के कदमों में लाके डाल दी जाए और वो बगैर ईमान के चला गया तो वो सारी दुनिया बेकार है, वो खसारे, वो नुकसान में है मेरे। और अगर 2 वक्त का खाना भी अगर उसको नसीब नहीं है और अल्लाह के हुक्म पर जिंदगी गुजार कर चला गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर जिंदगी गुजार के चला गया, वो कामयाब हो गया। तो हम दुनिया में आए हैं ना कामयाब होने के लिए, हम दुनिया में आए ही हैं अल्लाह को राजी करने के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने के लिए। हमने किसके तरीके को अख्तियार कर लिया मेरे भाई? सारे गैरों के तरीके हमारे अंदर, सारे गैरों के रस्म रिवाज हमारे अंदर, ये सब काम नहीं आएगा मेरे भाई। काम हमारे आएगा तो क्या? हमारे नबी की लाई हुई शरीयत काम आएगी। जितना हम नबी की लाई हुई शरीयत पर अमल करेंगे और अल्लाह के हुक्म को मानेंगे, उतने ही हम कामयाब होंगे मेरे भाई। अपने आप का अहाता करें, अपने आप को देखें कि हमारी जिंदगी में कितना नबी का तरीका है, कितना अल्लाह का हुक्म है। हम सारी जिंदगी अगर यही दुनियादारी में अगर हमने गुजार दी तो मेरा भाई हमसे ज्यादा नुकसान उठाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि हमारे सामने कुरान है, हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, उनकी जिंदगी है, हर एक चीज हमारे पास है। और फिर भी हम नाकाम हो जाए तो इसमें हमारा कसूर है। क्या चीज हम नहीं जानते, कब्र में हमसे क्या सवाल होंगे हम जानते हैं, हशर में क्या होगा हमारे साथ वो हम जानते हैं, कौन से सवालात होंगे वो हम जानते हैं, हर चीज हमें पता है। कुरान और हदीस में सब वाज़ेह तौर पे बता दिया गया है। हम लोग बारहा सुनते हैं, पढ़ते हैं, हर चीज जानते हैं, फिर भी हम अपने कामयाबी की कोशिश नहीं करते, फिर भी हम कामयाब होना नहीं चाहते, फिर भी हम अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते, फिर भी हम नबी के तरीके पर चलने के लिए राजी नहीं है। मेरा भाई, ये जो जिंदगी है ना मुख्तसर सी, इसी में ही अल्लाह रसूल को राजी करना है। और
एक बात लोगों से अगर बात करो तो वो कहते हैं शैतान बहका देता है, वसवसे डाल देता है। अब थोड़ी देर के लिए ये बात मानो, अल्लाह ताला कहता है रमजान के महीने में हम शयातीनों को कैद कर देते हैं, बेड़ियां डालकर उनको जेल में पहुंचा देते हैं, वो किसी मुसलमान को बहका नहीं सकते। अब क्या बात हुई, अब क्यों नहीं आ रहा मुसलमान? तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जो 11 महीना शैतान मेहनत करके गया है ना इंसान पर, बस उसी हिसाब से, उसी के मेहनत की वजह से हम रोबोट की तरह काम कर रहे हैं। बस वो बटन दबा के चला गया, हमारे अंदर जो सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है उसी से हम अपना काम कर रहे हैं। तो यह बताओ, चलो ठीक है, ये बात आपने कह दी, शैतान क्योंकि है दुनिया में 11 महीने तक साथ था, जितना हो सका हमको बरगलाया, समझाया, दीन से दूर किया, अल्लाह से दूर किया, नबी की लाई हुई शरीयत से दूर किया। तो अब ये बताओ, शैतान को किसने दूर किया शरीयत से, ईमान से? उस टाइम तो शैतान कोई नहीं था। जब वो फिर गया अल्लाह के हुक्म से, जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, उसको किसने जो है बरगलाया, उसको किसने जो है बहकाया? चलो हम लोग इंसान हैं, हमारे पास हम दलील है, शैतान है हमको बहका देता है। अब बताओ शैतान को किसने बहकाया? क्योंकि वो बहका तभी शैतानियत जाहिर हुई, तभी दुनिया में शैतान आया, तभी लोगों को वो बहकाना शुरू किया। उसको किसने बहका दिया? उसने अल्लाह के हुक्म को नहीं माना। तो पता चला कि सबसे बड़ा जो दुश्मन है, अल्लाह ताला बताता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम खुद हो। क्या मतलब? नफ्स है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, हमारा नफ्स है। नफ्स, दिल, दिमाग, हमारा मन जो कहता है मन नहीं कहता, यह है सबसे बड़ा दुश्मन हमारा, कि मेरा दिल नहीं चाह रहा ये काम करने का। तो अल्लाह का हुक्म तुम्हारे दिल पर नहीं चलता मेरे भाई, नबी की शरीयत हमारे मन पर नहीं डिपेंड करती। तुम्हारा दिल करे ना करे, अजान हो गया, तुमको लाजिम अल्लाह के हुक्म को पूरा करना है, नमाज पढ़ ले। इसमें दिल की दलील नहीं ली जाएगी, नहीं मानी जाएगी कि तुम्हारा दिल नहीं कर रहा था तो तुमने ये काम नहीं किया, तुम्हारा दिल नहीं कर रहा था कुरान पढ़ने का तो तुमने कुरान छोड़ दिया, तुम्हारा दिल नहीं कर रहा था नबी की शरीयत पर अमल करने का तो तुमने छोड़ दिया, तुम्हारा दिल नहीं कर रहा था कि शरई अहकाम को पूरा करने का तो तुमने छोड़ दिया। तो ये बातें नहीं मानी जाएंगी मेरे भाई, क्योंकि अल्लाह का हुक्म जो है वो दिल करे ना करे पूरा करना है, और वही तो हक है, वही तो यकीनी है, वही तो ज्यादा काबिल कबूल है कि दिल ना कर रहा हो फिर भी अल्लाह के हुक्म को पूरा किया जाए। तब अल्लाह और खुश होता है कि देखा मेरे बंदे का जरा बराबर भी दिल नहीं चाह रहा था कि ये खटिया बिस्तरा पर से उठे, लेकिन मेरे हुक्म को पूरा करने के लिए, मेरी खातिर, मेरी मोहब्बत में, मेरे खौफ में, जन्नत के शौक में ये जा रहा है मेरा हुक्म पूरा करने के लिए। तभी तो ज्यादा अहमियत है ना। अगर बहुत ज्यादा दिल कर रहा है, बहुत ज्यादा जी चाह रहा कुरान पढ़ने का, तो तुम अपना दिल पूरा कर रहे हो ना, तुम अपनी ख्वाहिश पूरा कर रहे हो। बहुत दिल कर रहा है चले आज 10 नफल पढ़ ले, बहुत जी चाह रहा अल्लाह की इबादत करे, तो उसमें तुम अल्लाह की मोहब्बत कम, उसमें अपनी ज्यादा है, क्योंकि हमारा जी चाह रहा, जैसे मसलन अब प्यास लगी, बहुत तेज प्यास लगी हुई है, तो पानी पिएंगे तो हम अपनी जरूरत को पूरा करेंगे ना, इसमें अल्लाह का दखल कहां है? दखल तो यहां है कि अल्लाह ने मना कर दिया है ना, अब रोजे में पानी नहीं पीना है तुम्हें इफ्तार के वक्त तक, तब हमको नहीं पीना, तब अल्लाह खुश होगा कि मेरे बंदे के पास पानी है, चाहे तो पी सकता है, कोई मना करने वाला नहीं है, लेकिन मेरे लिए नहीं पी रहा है। खाना है इसके पास, सालों साल का खाना रखा हुआ है, लेकिन ये क्यों नहीं खा रहा है? मेरी मोहब्बत में नहीं खा रहा है। अब अहमियत बढ़ी ना। तो जिस काम का जी ना चाहे ना वही करना है, और जिस काम का दिल करे उसको नहीं करना है। ऐसा बहुत ही मशहूर एक वाकया मैं आपको बताता हूं, कितनी बड़ी फजीलत है इस काम की। एक गैर मुस्लिम था, गैर मुस्लिम, उसके अंदर यह सिफत थी कि कितना भी बीमार आदमी क्यों न हो,
दांत बैठ गया हो, आंखें बंद हो चुकी हो उसकी, बस ये हो कि इम्कान की ये जिंदा है, मरा नहीं है, उसके पास अगर लेके पहुंच जाओ, वो देख लेता था तो वो मरीज अच्छा हो जाता, उठकर बैठ जाता। इतनी बड़ी सलाहियत उसके अंदर थी कि सिर्फ वो देख लेता था और मरीज उठकर बैठ जाता था, एकदम सही सालिम, ऐसा भी नहीं कि कहीं दर्द होगा। एक बार उसी जमाने में ना बुजुर्ग थे, एक अल्लाह वाले, बड़े अल्लाह वाले थे, उनकी तबीयत खराब हुई, अब उनका दांत वांत बैठ गया, तो उनका सादा भी बुजुर्ग अल्लाह वाला, तो उसको लगा कि शायद हजरत कहीं ऐसा ना हो कि मतलब कि दुनिया फानी से पूछ कर जाए। उसने मुरीदों से कहा कि ले चलो उसी के पास। वो ले जा रहे थे, रास्ते में अल्लाह वाले को बुजुर्ग को ना होश आ गया, होश आ गया, वो देख रहे थे खटिया उठाए कहां चले जा रहे थे। जब उन्होंने बताया कि फला के पास लेके जा रहे थे ना, बहुत तेज उनको डांटा, क्या बेवकूफी कर रहे हो, ये शिरकिया काम करने जा रहे हो, गैर मुस्लिम के पास मुझे लेके जा रहे हो। बहुत डांटे वाटे, उसके बाद फिर लेके आए। कुछ दिन के बाद फिर से हालत वैसी हो गई, तो डर तो लग रहा था, लेकिन क्या बचाना तो है, तो ऐसा किए कि मुरीदों से कहा इनको उठा के ले चलो और उसी जो है ना उसी पापा के सामने इनको रख दो और रख के ना भाग चलेंगे। लेके गए उन बुजुर्ग को, उनके पास रखे और निकल गए। साले साहब की अब अगर रुक गए ना तो हमारी ठुकाई हो जाएगी, रुकना नहीं, रख के निकल गए। अब उसका काम ही यही था, उसने देख लिया और देख लिया तो अल्लाह वाले उठ के बैठ गए, उठ के बैठ गए, अल्लाह हौल वला कुव्वत, काम कर गया। पता कि ये कहां गया, मुझे पता नहीं कहां चलेगा, निकल गए। वो बोले कि आप ठीक हो जाओगे ना तो आप चित्रोल लगाओगे, फिर निकल गए। उसके बाद अल्लाह वालों को ना अल्लाह ताला ना दिमाग भी देता है, सलाहियत भी देता है, कैसे तबलीग करते हैं। तो उन अल्लाह वालों ने पूछा कि ये बता कि तुझे ये अमल मिला कहां से कि तू देख लेता है मरीज को और मरीज अच्छा हो जाता है। तो कहा मेरे जो उस्ताद थे ना, उस्ताद, उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि जो तेरा दिल चाहे ना उसको नहीं करना, और जो तेरा दिल न चाहे उसको करना। तो ठीक, तो मेरा दिल जिस काम के लिए कहता है कि ये करना ही करना है ना, तो वो काम मैं नहीं करता। मतलब अब मेरा दिल चाह रहा है किसी कोई अच्छी चीज खाने के लिए ना, तो वो चीज मैं नहीं खाता, उसके अपोजिट खाता हूं। जैसे भूख लगी मैंने पानी पी, प्यास लगी ना खाना खा लिया, ऐसे उल्टा काम। मतलब जो दिल चाहता था नफ्स को, यहीं पर बहुत बड़ी बात है, समझने वाली बात है कि वो नफ्स को, वो जो उनके उस्ताद थे ना वो भी पहुंचे हुए थे ना, तभी तो ये बात बताई ना कि अपने नफ्स के खिलाफ काम करना है। उसी तरह किसी का दिल नहीं चाहता मेरे भाई नमाज पढ़ने का, किसी का दिल नहीं चाहता कि वो आए खुशी से आए नमाज पढ़ना। बस इसी बात पर ना अपने यकीन को बना लो कि नमाज पढ़ने का जी नहीं चाह रहा ना, पक्का मुझे नमाज पढ़ना है, अब इसी पे अल्लाह राजी होगा। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि तेरे उस्ताद ने कहा था कि जो तेरा दिल चाहे वो काम नहीं करना है। बोला हाँ। तो ये बता, ईमान लाने का दिल चाहता है तेरा, मुसलमान बनने को जी चाहता है? बोला नहीं। बोला फिर अपने उस्ताद की बात मान ली, फंस गया। अब ईमान लाने की जी तो नहीं चाहता, अब करे तो क्या? उस्ताद की बात नहीं माननी थी, ईमान ला दिया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अब बताओ कितनी बड़ी सलाहियत से अल्लाह ने उसको नवाजा कि जिसको भी देख लेना अब कैसा ईमान भी आ गया और वो उसके अंदर वो चीज थी। तो मिली कहां से कि नफ्स को जो है ना उसने अपने काबू में कर लिया। और ये नफ्स ऐसा दुश्मन है हमारा जिसने शैतान को भड़का दिया था। तो हमारी क्या औकात है, हमारी क्या वही। इसलिए ये चीज ये अहद करे, वादा करे, हमारा दिल नहीं चाह रहा कुरान पढ़ने का ना, अब चाहे एक ही रुकू पढ़े लेकिन हमको पढ़ना है। नमाज पढ़ने का दिल नहीं कर रहा है ना, सारे काम को परे करो, अपना नुकसान करके नमाज पढ़ो। नफ्स पे जो काबू करोगे, नफ्स को पे हावी हो जाओगे ना, तब ईमान हमारा बन जाएगा। अल्लाह वाले कैसे अल्लाह वाले बनते हैं?
ऐसे ही दिल करे ना करे लेकिन तहज्जुद में उनको खड़ा होना ही, दिल करे ना करे लेकिन कुरान की तिलावत करनी ही करनी। तो इसलिए मेरे भाई, रमजान का महीना चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा इबादत करें और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह से रो रो के गिड़गिड़ा के तौबा करें और अपने गुनाहों की माफी मांगे और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हम सबको कहने